देश के 3 राज्यों की 3 अहम विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इनमें बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मांजलपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार की बांकीपुर में बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलापुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। इन सीटों के चुनावी नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। बता दें कि बिहार की बांकीपुर सीट पिछले विधायक नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण खाली हुई है, जिसके बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया सीट पर उपचुनाव का कारण यहां के पिछले विधायक की विधानसभा सदस्यता समाप्त होना है, जबकि गुजरात के मांजलपुर सीट पर उपचुनाव वरिष्ठ बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के कारण हो रहा है। देश के 3 राज्यों की 3 अहम विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इनमें बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मांजलपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार की बांकीपुर में बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात की मांजलपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। इन सीटों के चुनावी नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। बता दें कि बिहार की बांकीपुर और सीट पिछले विधायक नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण खाली हुई है, जिसके बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया सीट पर उपचुनाव का कारण यहां के पिछले विधायक की विधानसभा सदस्यता समाप्त होना है, जबकि गुजरात के मांजलपुर सीट पर उपचुनाव वरिष्ठ बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के कारण हो रहा है। बिहार, एमपी और गुजरात में उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को होंगे घोषित। आपको बता दें, इनमें बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मांजलपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार की बांकीपुर और बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजालपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने का वरिष्ठ संवाददाता चंद्रशेखर त्रिशूल जी जुड़ चुके हैं। त्रिशूल जी, देश के 3 राज्यों की 3 अहम विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मांजलपुर सीट पर वोटिंग हो रही है। सबसे पहले बताइए कि 3 राज्यों में मतदान की स्थिति कैसी है और क्या मतदाताओं के उत्साह को देखने को मिल रहा है मतदाताओं के? ये गौरव, ये जो सीटें हैं, मांजलपुर की सीट हो, बांकीपुर की सीट हो या दतिया की सीट हो, ये तीनों ही परंपरागत सीटें हैं। अब इसमें हम ये कयास लगाएं कि एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो सकती है या किसी और तरह का कोई फेरबदल हो सकता है। हालांकि बीजेपी ने इस बार प्रयोगवाद को बड़ा चेहरा बनाते हुए आशुतोष नरोत्तम मिश्रा को बड़ा चेहरा कहा जाता है चंबल का, और वहां से टिकट काटकर नया प्रयोग किया। आशुतोष तिवारी को टिकट दिया और लगातार पूरे देश में बड़ी खबर थी कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट के और आशुतोष तिवारी को दिया गया। इस खबर पर सियासी माहौल भी बना हुआ था दिल्ली से लेकर भोपाल तक। लेकिन चूंकि परंपरागत सीट है और वो जो क्षेत्र है चंबल क्षेत्र, वो भी बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक वहां पर है, तो बहुत बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिल सकता। लास्ट में भी नरोत्तम मिश्रा ने पूरी तरीके से लोगों से अपील की कि आशुतोष तिवारी को जिताएं। बाकी सारी चीजें अलग है। उधर योगेश पटेल खुद अपने आप में दिग्गज कद्दावर रहे गुजरात में, मांजलपुर में, और इसके बाद नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट बांकीपुर पर जो मुकाबला है, ये बिल्कुल परंपरागत सीट है। यहाँ पर अब ऐसे में देखना होगा कि ये तो वोटर ही फैसला करेगा कि क्या होता है, लेकिन अब तक जो फैसला हुआ है वो सारा बीजेपी के पक्ष में गया है बांकीपुर से। जी गौरव। चंद्रशेखर जी, मैं बात करूं इन सीटों को उपचुनाव कराने की वजह क्या रही है?
देखिए, नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया, वो राज्यसभा में चले गए, तो बांकीपुर सीट खाली हुई और वहां से ये सोचा जा रहा था कि पहले जिसको टिकट दिया था बीजेपी ने, वो टिकट उन्होंने वापस कर दिया। कुछ ऐसी कुछ बताते हैं कि कुछ शायद कहीं कोई केस वेस को लेकर कुछ था। इसके बाद दोबारा टिकट दिया, जनस्वराज ने इसी पर मोर्चा खोला और आरजेडी ने भी इसी पर मोर्चा खोला, लेकिन ये बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। तो अब ऐसे में निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं तय है कि इसमें बीजेपी को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है इन 3 सीटों पर। अब नरोत्तम मिश्रा और आशुतोष तिवारी का भी विवाद सामने आया था कि सीट वरिष्ठ नेता की सीट काटी गई। वरिष्ठ नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा कहा जाता है, वहां पर प्रयोग करना, आशुतोष तिवारी को टिकट देना, निश्चित रूप से प्रयोग हो रहा है, प्रयोग हुआ है और प्रयोग से बीजेपी नकारती भी नहीं है, प्रयोग करती है और बीजेपी के बड़े प्रयोग सफल हुए। और आप पश्चिम बंगाल और बिहार को देखेंगे तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से बीजेपी वो पार्टी है जो प्रयोग करने में हिचकिचाती नहीं है। तो अब उपचुनाव बहुत बड़ी एक उनके लिए बड़ी टास्क नहीं है। निश्चित रूप से बॉटम लेवल पर रिमार्क करके बीजेपी चुनाव लड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये कयास ही लगाया जा सकता है। हालांकि फायदा जो होने जा रहा है वो शायद कहीं बीजेपी उसमें बहुत आगे है। जी, अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के दतिया की तरफ। दतिया विधानसभा सीट पर अब तक कितना मतदान हुआ है और वहां पर माहौल कैसा है? देखिए, निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा लगातार लास्ट तक ये अपील करते आए कि बीजेपी को जिताइए, आशुतोष तिवारी को जिताइए, हमारे गिले शिकवे हमारे हैं, आपके कुछ नहीं है, आप जिताइए, काम होगा। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सियासी दांवपेच है, दो फाड़ तो है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा अगर सीट हारते हैं तो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा का जो आगे का रास्ता है वो भी बंद हो जाएगा और जो उनके प्रति पार्टी की सहानुभूति वो भी कहीं ना कहीं कम होगी। तो नरोत्तम मिश्रा की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, पार्टी की जिम्मेदारी है को जिताना। तो ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये उनके ऊपर ही दाव है कि उन्हें सीट कैसे जिता के लानी है आशुतोष तिवारी को। जी, ठीक है। चंद्रशेखर जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।